आज हम जबलपुर संभाग का 5वां जिला पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जबलपुर संभाग के 4 जिलों को कंप्लीट किया है और 4 जिले कौन कौन से हैं तो उनको कंप्लीट किया गया है। हमारे जो जिलावार सीरीज चल रही है, आज उसको जबलपुर ज़िले का 5वां जबलपुर संभाग का 5वां जिला है। इससे पहले हमने 4 जिलों को कंप्लीट किया है। अब देखते हैं हम वो कौन कौन सी हैं। तो हमने जबलपुर को, कटनी को, सिवनी को और मंडला ज़िले को हमने 4 ज़िलों को कंप्लीट किया गया है। आज हमारा पाँचवा ज़िला है। तो हम चलिए बिना टाइम गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं कि नरसिंहपुर ज़िले का क्षेत्रफल कितना है। जो 52 जिलों में से एक ज़िला है नरसिंहपुर, और यह जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 ज़िले आते हैं। 8 ज़िलों में से एक हमारा नरसिंहपुर है। इससे पहले मैंने बताया कि हमने 4 ज़िले कंप्लीट कर लिए। इसके आज ये 5वां ज़िला है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। तो हमारे नरसिंहपुर ज़िले का क्षेत्रफल 5133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कितना? 5133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम इसका लिंग अनुपात देखें, लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशो देखें, तो हमारे जो नरसिंहपुर ज़िला है उसका सेक्स रेशो देखते हैं। तो हम मैंने आपको प्रत्येक जिला जो जिलावार सीरीज चल रही है उसमें बताया है कि हम सेक्स रेशो किस आधार पर निकालते हैं। तो सेक्स रेशो हम प्रति 1000 पुरुषों पर निकालते हैं और प्रति 1000 पुरुषों पर हम सेक्स रेशो निकालते हैं। और यहाँ का नरसिंहपुर का जो सेक्स रेशो देखते हैं, लिंगानुपात देखते हैं, तो 920 है। जिसमें 920 महिला, जो 1000 पुरुष है उस पर 920 ही महिलाएं प्रति वर्ष में जन्म लेती हैं। माना जाता है कि जैसे 1000 अगर लड़के जन्म लेंगे, वहाँ लड़कियां 920 ही जन्म लेंगी। इसको हम लिंगानुपात या सेक्स रेशो कहते हैं। अब इसका देखते हैं जनगणना कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं। तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 213 लोग निवास करते हैं नरसिंहपुर ज़िले में। अब देखते हैं हम इसकी जनसंख्या कितनी है। हमारे नरसिंहपुर ज़िले की जनसंख्या कितनी है जो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो इसकी जनसंख्या है 10,52,141 इसकी जनसंख्या है। ये जनसंख्या हम कब से देख रहे हैं, तो ये जनगणना हम 2011 के आंकड़ों के अनुसार देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जनगणना होती है वह 10 वर्षों के अंतराल में होती है। जो अंतिम हमारी जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, और अब यह जनगणना होने वाली है वो 2021 में होगी। अभी तक नहीं हुई, इसलिए हम 2011 के आंकड़ों के अनुसार ही जनसंख्या देखते हैं। और हम 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम जो नरसिंहपुर ज़िला है उसकी साक्षरता दर देखते हैं। उनमें पढ़े लिखे लोग कितने हैं, मतलब यहाँ हम इसकी कुल साक्षरता देखते हैं, ना कि हम इसको अलग अलग करके देख रहे हैं। हम इसकी कुल साक्षरता दर देखें नरसिंहपुर ज़िले की, तो कुल साक्षरता दर 75.7% इसमें कुल साक्षर है, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों आते हैं। अब देखते हैं किस संभाग के अंतर्गत आता है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया है, यह जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अगर हम इसका जिला मुख्यालय देखते हैं तो जिला मुख्यालय इसका नरसिंहपुर ही है। अगर हम इसका जिला देखते हैं तो जिला नरसिंहपुर है। चलिए हम इसकी तहसीलों की बात करते हैं। तो हमारे नरसिंहपुर ज़िले में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो इसमें 5 तहसीलों की संख्या है। और अगर हम पूरे मध्य प्रदेश में देखते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या 424 है, और 424 तहसीलों में से ही 5 तहसीलें हमारे नरसिंहपुर ज़िले में हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें 5 तहसीलें कौन कौन सी हैं। तो नरसिंहपुर खुद है, गोटेगांव, करेली, गडरवारा और तेंदुखेड़ा इसकी प्रमुख तहसीलें। अब देखते हैं हम और इसमें क्या है नरसिंहपुर ज़िले में। अब देखते हैं हम नरसिंहपुर ज़िले का पुराना नाम क्या है। तो
नरसिंहपुर जिले को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, और यह नया नाम नरसिंहपुर किस आधार पर पड़ा और किसके नाम पर पड़ा। तो चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। जो हमारा नरसिंहपुर जिला है, नरसिंहपुर जिले का जो पुराना नाम है गडरियागढ़ इसका पुराना नाम था, और वर्तमान नाम देखते हैं तो वर्तमान नाम हमारा नरसिंहपुर है। अब देखते हैं जो गडरिया खेड़ा में निवास करने वाले जाट द्वारा जो नरसिंहपुर जिले में अब जो वर्तमान में नरसिंह है, वो पहले गडरिया खेड़ा था, और गडरिया खेड़े में निवास करने वाले जाटों ने एक विशाल नरसिंह भगवान का मंदिर की स्थापना की। मतलब जो गडरिया खेड़ी में रहने वाले जाट थे, उन्होंने एक विशाल नरसिंह भगवान के मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर की स्थापना में कितने 28 वर्ष लगे, 28 वर्षों में यह बनकर पूर्ण हो गया, और गडरिया खेड़ी का नाम बदल के और भगवान नरसिंह के नाम पर इसका नाम नरसिंहपुर पड़ा। वरना ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें विकास खंड कितने हैं। तो विकास खंडों की संख्या देखते हैं तो हमारे नरसिंहपुर जिले में विकास खंडों की संख्या 6 है, और देखते हैं इसके विकास खंड कौन कौन से हैं। तो नरसिंहपुर खुद है, गोटे गांव है, करेली है, ताईखेड़ा है, और बाबई चिलाची है, और चटरपाटा है, चवरपाटा है। ठीक है। अब देखते हैं हम एक बार और रिकॉल करके देखते हैं इसमें कौन है। नरसिंहपुर खुद है, गोटे गांव है, करेली है, ताईखेड़ा है, बाबई चिचली है, और कौन सा है, एक चावरपाटा है। इसकी प्रमुख क्या है, विकास खंड है। ठीक है। तो इस विकास खंडों से मिलकर हमारा नरसिंहपुर जिला में बना है इससे, और ये विकास खंड किसी नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम नरसिंहपुर जिले में और क्या है। नरसिंहपुर जिले में देखते हैं तो नरसिंहपुर जिले में जो नरसिंहपुर जिला है 2001 की जनगणना के अनुसार जो हमारी 11 से पहले जनगणना हुई थी वो को 2001 में हुई थी, और 2001 की जनगणना के अनुसार जो हमारा नरसिंहपुर जिले में देश का पहला हिंदी भाषी पूर्वी साक्षरता जिला, मतलब इसका मतलब ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा जो नरसिंहपुर जिला है देश का पहला हिंदी भाषी पूर्व साक्षर जिला इसको घोषित किया गया था। ठीक है। अब देखते हैं नरसिंहपुर जिले में मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं। तो हमारे नरसिंहपुर जिले में मिट्टियों को देखते हैं तो नरसिंहपुर जिले में मिट्टी कितनी है, मतलब कौन कौन सी मिट्टी इसमें प्रमुख पाई जाती है। तो नरसिंहपुर जिले में काली मिट्टी भी पाई जाती है, और नरसिंहपुर जिले में चिकनी मिट्टी, पथरीली और रेतीली मिट्टी इसमें प्रमुख रूप से नरसिंहपुर जिले में देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं हम नरसिंहपुर जिले में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। तो हमारे नरसिंहपुर जिले में खनिज अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हम जैसे देखते हैं नरसिंहपुर जिले के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो चूना पत्थर, नरसिंहपुर जिले में चूना पत्थर भी पाया जाता है। चूना पत्थर, सॉप स्टोन, डायनामाइट और फायर क्ले यह बहुत ही अधिक मात्रा में मिलते हैं। यह हमारे नरसिंहपुर जिले के प्रमुख खनिज हैं। अब देखते हैं हम जिसमें इस जिले में हम देखते हैं और क्या है। ठीक है। नरसिंहपुर जिले में इस जिले में गोटी टोरिया ग्राम के पास की जो खदानों में जो जो नरसिंहपुर जिले में नरसिंह जिले के पास एक कौन सा ग्राम है तो गोटी टोरिया है या ग्राम है। इसके पास खदानों में इमारती पत्थर प्राप्त हुए हैं। का नरसिंहपुर जिले में जो नरसिंहपुर जिले का ही एक ग्राम है, मतलब गांव है, जब गोटी टोरिया गांव है उसके पास ही खदानों में इमारती पत्थर प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब देखते हैं इस जिले में गाडरवार गोटे गांव में, अगर गाडरवार और गोटे गांव में देखते हैं तो यहाँ कौन सा बीड़ी उद्योग है, क्योंकि हमारा जो नरसिंहपुर जिला है नरसिंहपुर जिले में बीड़ी उद्योग
गाटरवार और गोटे गांव में इसलिए खोला गया है क्योंकि हमारे नरसिंहपुर जिले में तेंदूपत्ता का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इस कारण यहाँ बीड़ी उद्योग खोला गया है। अब देखते हैं हम और इसमें क्या है। तो नरसिंहपुर जिले की जो करेली में जो नरसिंहपुर जिले का जो करेली एक तहसील भी है, विकास खंड भी है। तो नरसिंहपुर के करेली में गुड़ बहुत प्रसिद्ध, मतलब वहाँ का जो गुड़ है बहुत प्रसिद्ध है और यह जगह जगह के लोग यहाँ लेने आते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध गुड़ माना जाता है और नरसिंहपुर ज़िले के करेली में जो गुड़ बनता है। ठीक है, अब देखते हैं नरसिंहपुर ज़िले में और क्या है। नरसिंहपुर ज़िले में अगर हम फसल की बात करते हैं तो हमारे नरसिंहपुर ज़िले में फसलों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी तुअर की दाल का उत्पादन किया जाता है। यह जो मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर, मतलब प्रथम स्थान पे है गुड़ उत्पादन में, प्रथम स्थान पे है किसमें, तुअर उत्पादन में, और जो मतलब प्रथम स्थान माना जाता है देश का। अब देखते हैं हम और नरसिंहपुर ज़िले में क्या है। हम देखते हैं नरसिंहपुर ज़िले में जो गाडरवाड़ा में स्थित बरमान घाट है, उसमें मकर संक्रांति पर जो हमारी मकर संक्रांति होती है उस पर 13 दिन के लिए बरमान घाट का मेला लगता है। हम अगर इसको रिकॉल करके देखते हैं तो हमारे गाडरवाड़ा में स्थित बरमान घाट है और बरमान घाट में जो मकर संक्रांति मतलब संक्रांति के टाइम पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला, यहाँ एक भव्य मेला का आयोजन होता है। यह संक्रांति के टाइम पर होता है और यह नरसिंहपुर ज़िले में होता है। अब देखते हैं हम नरसिंहपुर ज़िले के बारे में और क्या है। अगर हम नरसिंहपुर ज़िले के बारे में देखते हैं, इसका प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है, तो हमारे नरसिंहपुर ज़िले का प्रमुख पर्यटन स्थल गाडरवाड़ा में पर्यटन स्थल डमरू घाटी स्थित है। कहाँ पे, यह गाडरवाड़ा में स्थित है, नरसिंहपुर में है और यह कौन सा, डमरू घाटी प्रमुख यहाँ का एक पर्यटक स्थल है। अब देखते हैं हम नरसिंहपुर ज़िले के बारे में और क्या है। और जो हमारे नरसिंहपुर ज़िले की प्रमुख नदी है कौन सी, नर्मदा नदी है। और हम देखते हैं अगर नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम हमारे अमरकंटक के अनूपपुर से माना जाता है। यह मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, जीवन रेखा है और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अगर इसका मध्य प्रदेश में प्रवाह देखें तो नर्मदा नदी का 1077 इसका प्रवाह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखते हैं इससे जो हमारा नरसिंहपुर ज़िला है उससे राजमार्ग कौन सा गुजरता है, तो हमारे जो नरसिंहपुर ज़िले से NH 40, 44, 45 और 547 यहाँ से राजकीय राजमार्ग गुजरते हैं। अब देखते हैं हमारे जो नरसिंहपुर ज़िला है, नरसिंहपुर ज़िले में क्या है, तो हमारा जो मध्य प्रदेश का गन्ना अनुसंधान है वो कौन से, नरसिंहपुर ज़िले में है, जो हमारा जबलपुर संभाग का एक ज़िला है। और जो गाडरवाड़ा के बोहानी ग्राम में स्थित है, जो हमारा गन्ना अनुसंधान है वो गाडरवाड़ा के बोहानी ग्राम में स्थित है ये। ठीक है, अब देखते हैं हाल ही में, मतलब करंट अफेयर में अगर हम देखते हैं तो इसको देखते हैं हाल ही में, मतलब हाल ही की बात है 2020 में नरसिंहपुर में करेली में शक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र मिले हैं, जो हमारे हाल ही में 2020 की घटना बताते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाल ही में 2020 में नरसिंहपुर के करेली में शक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिए। अब देखते हैं यहाँ किला कौन सा प्रसिद्ध है। यहाँ चोरगढ़ का किला का निर्माण, मतलब यहाँ चोरगढ़ का किला प्रसिद्ध किला है और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो चोरगढ़ के किले का निर्माण संग्राम सिंह ने करवाया था। यह गौड़ शासक था। यह कितने, अगर देखते हैं मतलब यह देखें अगर हम नरसिंहपुर से कितने किलोमीटर दूर है, तो
नरसिंहपुर से है, 19 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी स्थापना कौन सी शताब्दी में की गई थी? तो इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में संग्राम शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब देखते हैं नरसिंहपुर जिले में और क्या प्रसिद्ध है। तो राज्य का एकमात्र किशोर बंदी गृह नरसिंहपुर जिले में स्थित है। जो हमारे देश का एकमात्र किशोर बंदी गृह है वो कहाँ? हमारे नरसिंहपुर जिले में स्थित है। अब देखते हैं हम बरमान घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बरमान घाटी में देखते हैं तो यहाँ पर नर्मदा नदी 7 धाराओं में। इसकी प्रमुख विशेषता ये है बरमान घाटी की, जो हमारी नर्मदा नदी है वो 7 धाराओं में बहती है और यहाँ पर ही रानी दुर्गावती का मंदिर है, जो हाथी दरवाजा तथा 12 की प्रतिमा प्रमुख दर्शनीय है। ठीक है, इसकी 12 घाटी की प्रमुख विशेषता यही है, जो हमारी नर्मदा नदी है वो 7 धाराओं में प्रवाहित होती है और बरमान घाटी में ही रानी दुर्गावती का मंदिर है, हाथी दरवाजा है तथा 12 की प्रतिमा यह प्रदर्शनी है हमारे नरसिंहपुर के बरमान घाटी में। अब देखते हैं इसके धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। तो हमारे नरसिंहपुर के अंतर धार्मिक स्थल कौन कौन से आते हैं। तो नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत धार्मिक स्थल देखते हैं तो नरसिंह भगवान का मंदिर आता है, जिसके नाम पर हमारे नरसिंहपुर जिले का नाम नरसिंहपुर पड़ा। इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो इसकी स्थापना जाटों ने करवाई थी और कितने 28 वर्षों में इसका निर्माण हुआ था। और अगर इसमें धार्मिक स्थल में और देखते हैं तो धार्मिक स्थल में जो रानी दुर्गावती का मंदिर भी हमारे नरसिंहपुर जिले में स्थित है, 12 भगवान की प्रतिमा भी यही है। आज की सीरीज हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगर आपको मेरी ये जिलावार सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे कि ऑल पे रखें, जिससे कि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।